प्यारे बच्चों कैसे हैं। आज इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 में देखते हैं। इसमें रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग सीखेंगे। रेसिस्टेंस किसे कहते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन है, आइए देखते हैं। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। प्यारे बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी बोले हैं, अपने को कभी कमज़ोर मत समझना चाहिए। चलिए सर्किट डायग्राम देखते हैं, इसका साइन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक सेल को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। कहीं ऐसा लिखा हो इस चैप्टर में या फिजिक्स में, समझिए इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बता रहा है। एंड बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कई सेल के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी बोलते हैं। तो ये देखिए कई सेल का कॉम्बिनेशन है, तो ये बैटरी को रिप्रेजेंट करता है। प्लग की ओपन, ये प्लग की को रिप्रेजेंट करता है। प्लग की स्विच क्लोज्ड ऑफ, अगर ऑफ है तो ये सब रिप्रेजेंट होगा। जॉइंट वायर, दो वायर जॉइंट किया है तो ऐसा होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब या तो ऐसा रहेगा या ऐसा रहेगा। ए रेसिस्टर को ऐसा। आमीटर जिसे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है उसको ऐसे। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को जिस पे मेजर किया जाता है तो वहाँ वी लिखा रहेगा। तो इस तरह अगर ये संक्षिप्त में है जिससे हम पता कर सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये। अब ओम्स लॉ की प्यारे बच्चों क्या है इसको देखेंगे। पता है आप लोगों को ओम्स लॉ, इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ। जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट I flowing in a metallic wire and the potential difference across its terminals। हम पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, करंट भी पढ़ चुके हैं। उन दोनों के बीच जो रिलेशन स्थापित किया है कौन? जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम। इसी को ओम्स लॉ बोलते हैं। उन्होंने क्या कहा? द पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस किसे V से डिनोट किया जाता है और इलेक्ट्रिक करंट को I से। तो पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर इन ए इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द करंट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा। करंट ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा, करंट कम तो पोटेंशियल डिफरेंस कम। फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, दिस कॉल्ड ओम्स लॉ। इस पूरे इलेक्ट्रिक फ्लो में टेम्परेचर इक्वल रहना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर फिर फर्क डाल देगा। तो अगर इक्वल टेम्परेचर है तो किसी भी कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको साइन में V माने पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। तो कहीं भी अगर प्रोपोर्शन रहता है, जैसे V प्रोपोर्शन I, इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं? कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो V अपॉन I इज इक्वल टू R, ये कांस्टेंट। तो V इज इक्वल टू I पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट इंटू R, मैंने V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू एक फॉर्मूला निकला I का मीन्स इलेक्ट्रिक करंट इंटू R। अब R क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है R, आइए देखते हैं। V इज इक्वल टू IR। R इज ए कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर। अलग अलग वायर का R अलग अलग निकलेगा। एट ए गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी फिक्स होना चाहिए, नहीं तो टेम्परेचर बदल देंगे तो R का वैल्यू बदलेगा। कॉल्ड इट्स रेसिस्टेंस, ध्यान दीजिए R को क्या कहा जाता है? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है प्यारे बच्चों? जब इलेक्ट्रो फ्लो करती है तो उसका विरोध होता है, उस कंडक्टर के द्वारा उसका अपोज किया जाता है, उसे हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। इसलिए जैसे कॉपर वायर में इजिली इलेक्ट्रिक फ्लो करता है, और आप लकड़ी वुड ले लो, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं करेगा सूखी हुई लकड़ी में, क्योंकि उसके जो कण पार्टिकल है अपोज करता है, रेसिस्ट करता है। तो R को हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। ये प्रॉपर्टी होता है, कंडक्टर उसको रेसिस्ट करता है, विरोध करता है फ्लो को। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, ये R को हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। और इसका ऐसा यूनिट ओम है, और संक्षेप में ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखे ऐसे, और क्या कहा जाएगा? ओम। किसका यूनिट है? रेसिस्टेंस का। रेसिस्टेंस होता क्या है? तो V अपॉन I इज इक्वल टू रेसिस्टेंस। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट है। किसी कंडक्टर का एक फिक्स टेम्परेचर पे
V अपॉन I को उस टेम्परेचर पे उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस बोलते हैं। और रेसिस्टेंस क्या होता है, वो किसी भी इलेक्ट्रिक फ्लो का विरोध करता है। तो ये हमने सीख लिया, R इज ए कॉन्स्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वाइड ए गिवन टेम्परेचर कॉल्ड रेसिस्टेंस। R को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंट बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं एक फिक्स मेटल के लिए और फिक्स टेम्परेचर पे मेटल बदल दें या उसी में टेम्परेचर बदल दें तो R का वैल्यू बदल जाएगा। तो इस फॉर्मूला पे आगे फिर देखते हैं। V इज इक्वल टू आई आर, अभी भी हमने पढ़ा किस लॉ से, तो ओम्स लॉ से। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू ये पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो और R का यूनिट हमने ओम देखा था। तो 1 ओम डिफाइन करने के लिए, रेसिस्टेंस 1 ओम होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 होना होगा और इलेक्ट्रिक करंट भी 1 होना होगा। तो उसी का डिफिनेशन है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 एंड्स ऑफ कंडक्टर इज 1 पोटेंशियल डिफरेंस हो, यानी किसी भी वायर के 2 सिरा मैंने 2 एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 हो एंड द करंट थ्रू इट इज 1, करंट भी 1 हो, देन द रेसिस्टेंस R ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। तो 1 ओम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। V से वोल्ट हुआ, मतलब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए और इलेक्ट्रिक करंट भी 1 एम्पियर होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है। इस तरह हमने देखा कि 1 ओम रेसिस्टेंस क्या होता है, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, या 1 वोल्ट और 1 एम्पियर जब रहता है तो 1 ओम हम निकाल सकते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 एंड्स ऑफ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इज 1 एम्पियर, देन रेसिस्टेंस इज कॉल्ड द 1 ओम। तो हम रेसिस्टेंस को डिफाइन किए, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला सीखे, R इज इक्वल टू V अपॉन I। फिर देखिए R इज इक्वल टू V अपॉन I, फॉर्मूला रेसिस्टेंस इज इक्वल टू V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस V, इलेक्ट्रिक करंट I। इसका मतलब रेसिस्टेंस 1 अपॉन ये इलेक्ट्रिक करंट नीचे है तो 1 अपॉन इलेक्ट्रिक करंट का ये रेशियो होगा। और ये रेसिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्ट प्रोपोर्शन न होके इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये अपॉन में है। अगर ये रेसिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट होगा, लेकिन चूंकि ये नीचे है तो इलेक्ट्रिक करंट का इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है प्यारे बच्चों, कि अगर हम इसकी वैल्यू बढ़ाएं तो ये कम हो जाए। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है कि अगर हम किसी का वैल्यू बढ़ाएं तो किसी का अगर उसी रेशियो में बढ़ता जाए तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। लेकिन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि किसी का वैल्यू हम बढ़ाएं तो किसी का कम हो जाए। अब अगर डिनोमिनेटर हम इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा देते हैं तो पूरे का वैल्यू कम हो जाएगा। पूरा क्या है, रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस कम हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस कम हो रहा है। ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट को कैसे 1 अपॉन लिख के हम डिनोट करते हैं, माने रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेसिस्टेंस यदि बढ़ जाएगा किसी भी कंडक्टर में तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। या इलेक्ट्रिक करंट जहाँ ज़्यादा है इसका मतलब रेसिस्टेंस कम है। इलेक्ट्रिक करंट कम हो रहा है तो रेसिस्टेंस बढ़ रहा है। या रेसिस्टेंस किसी कंडक्टर का बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट, माने दोनों अपोजिट, माने दोनों इन्वर्स रेशियो में है। तो करंट थ्रू ए रेसिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू इट्स रेसिस्टेंस। करंट जो है रेसिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। इफ रेसिस्टेंस इज डबल द करंट हाफ। ये अगर डबल कर देंगे करंट, अगर ये रेसिस्टेंस डबल हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इस तरह हमने प्यारे बच्चों इसमें सीखा, एक तो फॉर्मूला सीखा रेसिस्टेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट ओम लॉ से, और V बराबर IR ऑलरेडी हम लोग प्रूव किए थे ओम लॉ से। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। और रेसिस्टेंस 1 अपॉन इलेक्ट्रिक करंट, मैंने इलेक्ट्रिक करंट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है, ये भी मैंने सीखा। और करंट यदि एक करंट थ्रू ए रेजिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस रेजिस्टेंस। इफ रेजिस्टेंस इज डबल करंट हाफ। रेजिस्टेंस अगर ट्रिपल होगा तो करंट 1/3 हो जाएगा। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है प्यारे बच्चों? वेरिएबल रेजिस्टेंस एक कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स।
वोल्टेज को कोई वो अंतर न रखे लेकिन फिर भी उसको रेगुलेट करे इलेक्ट्रिक करंट को ज़्यादा कम करने का, इज कॉल्ड वेरिएबल रेसिस्टेंस। और ये क्या होता है, वो रियोस्टेट के नाम से होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को प्रभावित करता है। कैसे? इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट ए डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट इज ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेसिस्टेंस इन द सर्किट। वो रेसिस्टेंस को चेंज कर सकता है किसी, इस यंत्र, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर के रेसिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है। और प्यारे बच्चों, हमने देखा कि रेसिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। रेसिस्टेंस चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी चेंज होगा। तो इस तरह रियोस्टेट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट को चेंज किया जा सकता है। कैसे? रियोस्टेट से रेसिस्टेंस को चेंज किया जाता है और रेसिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट को कम ज़्यादा कर देगा। वी ऑलरेडी नो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही तो इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह होता है, फ्लो होता है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रेस्ट्रेन्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ द एटम्स अमॉन्ग व्हिच दे मूव। जहाँ से वो मूव कर रहा है तो एटम में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो वो अपने तरफ भी खींचता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो भी करता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो ही इलेक्ट्रिक करंट होता है। और इलेक्ट्रॉन फ्लो को विरोध कौन करता है? अट्रैक्शन चार्ज। तो यही रेसिस्टेंस होता है, उसी को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे, अगर विरोध करे कंडक्टर, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो रियोस्टेट, इसमें हमने क्या देखा? वेरिएबल रेसिस्टेंस माने रियोस्टेट जो करंट को प्रभावित करे रेसिस्टेंस को बढ़ा घटा के। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर इज रिटार्डेड बाय इस रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन के मोशन को कौन कम करता है? रेसिस्टेंस कम कर देता है। रिटार्डेड मतलब कम करना। ए कंडक्टर हैविंग लो रेसिस्टेंस इज कॉल्ड गुड कंडक्टर। जब रेसिस्टेंस कम होगा तो फ्लो इलेक्ट्रिक करंट का ज़्यादा होगा, वो गुड कंडक्टर कहा जाएगा। और एक होता है रेसिस्टर। एक कंडक्टर हैविंग सम एप्रिसिएबल रेसिस्टेंस, मतलब ज़्यादा जिसमें रेसिस्टेंस हो, इज कॉल्ड द रेसिस्टर। उस कंडक्टर में अगर ज़्यादा रेसिस्टेंस की मात्रा ज़्यादा हो तो उसको हम रेसिस्टर बोलेंगे। कंडक्टर हैविंग हायर रेसिस्टेंस इज ए पुअर कंडक्टर। अब जिस कंडक्टर में रेसिस्टेंस, क्योंकि हमने अभी सीखा था कि रेसिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है, तो हायर अगर रेसिस्टेंस है तो पुअर कंडक्टर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं कर पाएगा या कम करेगा। एन इंसुलेटर हैविंग हायर रेसिस्टेंस। इंसुलेटर का मीन्स जिसे इलेक्ट्रिक करंट पास ही न करे, तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा इसका मतलब उसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हायर है। तो इस तरह प्यारे बच्चों हमने काफ़ी कुछ आज ओम्स लॉ का सीखा, रेसिस्टेंस सीखा, पोटेंशियल डिफरेंस का करंट के साथ रिलेशन देखा। तो इसका रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। जब रिवीजन आप करेंगे तो ये ज़रूर इसका बेनिफिट होगा। थैंक यू।